से सच बोलने की अहमियत अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून मुकदमा दोस्ती इंसान के ज़िंदगी के कीमती रिश्तों में से एक ही दोस्त वो इंसान होते हैं जो खुशी और गम में साथ देते हैं, राजों के मुहाफिज बनते हैं और ज़िंदगी की राहों को आसान बनाते हैं। मगर एक मजबूत और पायदार दोस्ती की बुनियाद एतमाद-ए-वर्चा पर कायम होती है। जब दोस्त एक दूसरे से सच बोलते हैं तो रिश्ता गहरा, शफाफ और काबिल एतमाद बनता है। इसी मौजू पर यह मजमून दोस्त से सच बोलने की अहमियत, इसके नफ्सियाती, समाजी और इखलाकी पहलुओं और अमली रहनुमाई पर तफसील से रोशनी डालेगा। सच्चाई और एतमाद का रब्त। दोस्ती की बुनियाद एतमाद है। एतमाद वो जुज़ है जो लोगों को अपने जज्बात, ख्यालात और कमज़ोरियों का इजहार करने की आज़ादी देता है। जब दोनों फरीक एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वो अपने दिल की गहराइयाँ खोल देते हैं। मगर अगर किसी एक तरफ से बार बार झूठ बोला जाए, हक़ाइक़ छुपाए जाएं, तो वो भरोसा कमज़ोर पड़ जाता है। नित्यता छोटी छोटी गलत फहमियाँ बढ़कर बड़े टूटने का सबब बन सकती। आवाज़ लिए दोस्त से सच बोलना बराह रास्त एतमाद की हिफाजत और मजबूती के लिए ज़रूरी है। सच्चाई से ताल्लुकात की मजबूती। सच बोलने का मतलब सिर्फ सच बताना नहीं, बल्कि सच्चाई पर उसूली तौर पर कायम रहना है। जब दोस्त एक दूसरे से ईमानदारी से बात करते हैं तो गलत फहमी के इम्कानात कम होते। ईमानदार से गुफ्तगू ताल्लुकात को शफाफ बनाती है और दोनों तरफ के जज्बात की कदर बढ़ती है। सच्चाई बताने से एहतराम पैदा होता है। जब कोई आदमी हकीकत से पर्दा उठाता है तो वो दूसरे की इज्जत और हक राय की पासदारी करता है। इसके बरक्स झूठ धोखाधड़ी ताल्लुक में दूरी, बेएतमादी और आखिरकार अलहदगी का सबब बनती है। सच्चाई के नफ्सियाती फ़वाइद। दोस्त से सच बोलने के नफ्सियाती फ़वाइद बहुत गहरे हैं। झूठ बोलते हुए इंसान के अंदर कश्मकश और अंदरूनी टेंशन पैदा होती है। सच्चाई बोलने से ये दबाव खत्म होता है और ज़हनी सुकून आता है। ईमानदार का ताल्लुक खुद एतमादी और खुद आगाही से भी है। जब हम हकीकत का सामना करते हैं तो अपनी खामियों और कुव्वतों को बेहतर तौर पर समझते हैं। दोस्तों के दरमियान सच्चाई जज्बाती इत्मीनान देती है। ये वो माहौल पैदा करती है जहां कोई अपनी कमजोरी बताकर मदद मांग सकता है और किसी बात पर राय मांग सकता है बगैर किसी खौफ के कि सच्चाई के सबब इसे नुकसान पहुंचेगा। समाज और इखलाक पहलू। सच बोलना अक्ल कदर है जो मुआशरे के बुनियादी ढांचे को बरकरार रखती है। अगर समाज में लोग दोस्तों से झूठ बोलने को मामूल बना लें तो मजमूई सतह पर भरोसा खत्म हो जाता है और राब्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। ईमानदारी, मुआशरती ताउन, इत्तेहाद और इश्तराकी ज़िंदगी के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है। दोस्तों के दरमियान इखलाकी सच्चाई एक दूसरे की इज़्ज़त व वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करती है और गलत राह इख्तियार करने से रोकती है। सच्चाई, इंसाफ और सदाकत के उसूलों को तक़वियत देती है जो किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए लाजिम आओ। सच बोलने के अमली तरीके। सच बोलते हुए ज़ुबान की नज़ाकत और वक्त का इंतखाब बहुत अहम होता है। हर सच ऐसी नहीं कि हर वक्त हर तरीके से कहा जाए। इसके बाज़ अमली उसूल दर्ज झैल हैं। एक, नीयत सही रखें। सच कहना मकसद हद, सज़ा, आज़ाती फ़ायदा के लिए ना हो बल्कि बेहतरी, मदद, हकीकत की वजाहत के लिए हो। तो मुहज़्ज़ब और नर्म लहजा। हकीकत पर मबनी तनकीद, राय देते वक्त जारहाना अंदाज इख्तियार न करना। लहजा और हसन सलूक से सच कहना कबूलियत बढ़ाता है। 3, मुनासिब मौका का इंतखाब। किसी हसास मसले पर बात करने के लिए वक्त और जगह का ख्याल रखें। अवामी महफिल में किसी की खामी बताना तकलीफ दे हो सकता है। बेहतर है निजी मुलाकात में ये बात रखी जाए। सबूत और मिसाल। अगर आप किसी इल्ज़ाम अशक का जिक्र कर रहे हैं तो वो बगैर ठोस बुनियाद के नाहो मिसाल और हक़ाइक़ पेश करें ताकि गुफ्तगू माकूल और तमीरी बने। 5, सच्चे जज्बात का इश्तिराक। सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि अपने जज्बात और ख़दशात भी ईमानदारी से शेयर करें। मैं महसूस करता / करती हूँ कि जैसे जुमले मुअस्सिर होते हैं। सच्चाई और नरमी का तवाज़ुन। कभी कभार सच पूरी तरह बयान करना दूसरे की दिल आज़ारी का सबब बन सकता है। लिहाजा ज़रूरी है कि सच्चाई के साथ हसासियत और हमदर्दी का तवाज़ुन रखा जाए। सच बोलते हुए मुफीद होना ज़रूरी है। सच ऐसा हो जो रिश्ता को बेहतर करे, ना कि इसे बर्बाद करे। इस मकसद के लिए रहमदिली और अलम ज़ाती मकाम अहम हैं। कुछ मामलात में सच को मुकम्मल तौर पर खोलने की बजाय मरहलावार नरम अंदाज में बताना बेहतर होता है, खास तौर पर जब सामने वाला शख्स नाजुक कैफियत में हुजेवित के नताइज छोटे और बड़े। दोस्त से झूठ बोलने के नताइज फौरी और तवील दोनों नौयत के होते। आओफोर नताइज में झूठ पकड़े जाने पर शर्मिंदगी, गुस्सा और झगड़ा शामिल। आउतोल मुद्दत में ये ताल्लुकात की बुनियाद को कमज़ोर करता है। एतमाद खत्म
کا ہے اور وہ رشتہ دوبارہ پہلے جیسا نہیں رہ پاتا۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا جھوٹ مستقبل میں بڑے جھوٹوں کے سلسلے کو جنم دے دیتا ہے، کیونکہ ایک بار جب کسی نے جھوٹ بولا تو دوسروں کے سامنے اس کے سبب مزید جھوٹ بولنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح رشتہ ایک جھوٹ کے جال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سچ اور دوستی کی آزمائشیں۔ دوستی میں کئی ایسے مرحلے آتے ہیں جب سچ بولنا مشکل ہوتا ہے، مثلاً جب سچ کسی کی دل آزاری کا سبب بنے، جب سچ سے تعلق ختم ہونے کا خطرہ ہو، یا جب سچ معاشرتی یا قانونی پیچیدگیوں سے جڑا ہو۔ ایسے موقعوں پر سچائی کی قدر پیچیدہ ہوتی ہے۔ ایک طرف اخلاقی تقاضا سچ بولنے کا ہے، دوسری طرف ممکنہ نقصانات کا خوف۔ یہاں حکمت عملی یہ ہے کہ سچائی کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ وہ تعمیری ہو، مسئلے کا حل تجویز کریں، احساس ذمہ داری لیں، اور اگر غلطی اب کی ہو تو معافی مانگنے کے لیے تیار رہیں۔ معاف کرنا اور معافی مانگنا سچ بولنے کا لازمی رشتہ معافی اور معاف کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی دوست سچ بول کر اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے تو دوسرا دوست معاف کر کے رشتے کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ معافی مانگنا اور معاف کرنا دل کی بلندی کا مظہر ہے۔ یہ دونوں عمل دوستی کو مضبوط بناتے آؤ۔ اگرچہ معافی فوری طور پر مل جائے تو بہتر ہے، مگر بعض اوقات اعتماد دوبارہ قائم کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ دونوں طرف صبر اور ثابت قدمی ضروری ہے۔ سچ اور خود احتسابی۔ سچ بولنے کا ایک اہم رخ خود احتسابی ہی دوستوں ہے کے درمیان جب سچائی کا کلچر ہو تو ہر فرد اپنے عمل پر غور کرتا ہے اور اپنی خامیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہی دوست ایک آئینہ کا کام کرتے ہیں جو آپ کو آپ کی غلطیوں اور خوبیوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ خود احتسابی شخصی ترقی کے لیے لازمی ہے، چاہے وہ رویوں میں تبدیلی ہو، جذبات کی صحت بہتر بنانا ہو، یا زندگی کے فیصلوں میں درست رہنمائی چاہیے ہو۔ ثبوت مثالیں اور واقعات زندگی کے تجربات بتاتے ہیں کہ سچائی نے کئی بار دوستوں کے رشتوں کو بچایا اور ترقی۔ مثال کے طور پر جب دو دوست کاروباری فیصلے کر رہے ہوں اور ایک نے غلط بیانی یا چھپی ہوئی معلومات دی تو نتیجہ تباہ کن نکلا، مگر جب سچائی سامنے آئی تو وہ دوست دوبارہ اعتماد کے ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکے۔ اسی طرح ذاتی رشتوں میں بھی جب سچائی وقت پر بتائی جاتی ہے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں اور رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ مثالیں اس بات کی دلیل ہیں کہ سچ بولنا رشتوں کو تباہ نہیں کرتا بلکہ طویل مدت میں وہی رشتہ بچاتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہو۔ سچ اور ثقافتی پہلو۔ ہر ثقافت میں سچائی کی قدر مختلف انداز میں ظاہر ہوتی ہے، مگر عمومی طور پر سچ بولنے کو عزت اور وقار کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ چھ معاشروں میں اولیوارن حالات کو بچانے کے لیے چھوٹا سا جھوٹ قبول کیا جاتا ہے، مگر حقیقی رشتہ اسی معاشرے میں بھی طویل مدت میں اسی سچائی سے مستحکم رہتا ہے۔ اس لیے ثقافتی حساسیت کے ساتھ بھی دوستوں کو سچ بولنا چاہیے، مگر یہ شرط نہیں کہ ہم اپنی سچائی تبدیل کر لیں، بلکہ ہمیں طریقہ بتانے کا انداز ثقافتی حساسیت کے مطابق اپنانا چاہیے۔ عمل مشورے روزمرہ زندگی کے لیے اپنی باتوں میں شفافیت لائیں، چھوٹی باتوں میں بھی سچ بولنے کی عادت ڈالیے۔ یہ عادت بڑے معاملات میں بھی آپ کی رہنمائی کرے گی۔ دو، اگر اپنے غلطی کی ہے تو فوراً تسلیم کریں، دیر ہونے پر مسائل بڑھ جاتے۔ آؤ سچ وقت پر کہنے سے رشتہ بچ سکتا ہے۔ تین، مشکل باتوں کے لیے یادداشت تیار کریں۔ جب دل میں کوئی بھاری بات ہو تو اسے مختصر، مہذب اور مدب انداز میں بیان کریں۔ چار، اپنے دوستوں کو سچ بولنے کی حوصلہ افزائی کریں۔ جب وہ سچ بولیں تو تعریف کریں، اس سے وہ مزید ایماندار رہیں گے۔ پانچ، سچ بولتے وقت حل بھی پیش کریں۔ مسئلے کی نشاندہی کے ساتھ اس کا ممکنہ حل بھی بتا دیں۔ یہ رشتہ تعمیری بناتا ہے۔ نتیجہ، دوست سے سچ بولنا محض ایک اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ دوستی کی زندہ رکھنے کی ضمانت ہے۔ سچائی، اعتماد، احترام، خود احتسابی اور ذہنی سکون کی بنیاد ہے۔ جب دوست ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں تو رشتے مضبوط، زندگی شفاف اور ممکنہ خوشگوار بن جاتی ہے۔ سچ بولنا آسان نہیں ہوتا لیکن اس کے فوائد انمول ہیں۔ سچائی اور ہمدردی کا ملاپ، یعنی حقائق بتانا مگر نرم دلی کے ساتھ، کسی بھی دوستی کو زندہ رکھنے کے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے، دوستوں کے درمیان سچائی وہ روشنی ہے جو ہر تاریک راہ کو روشن کرتی ہے، اور اسی روشنی کے ساتھ دوستی نہ صرف قائم رہتی ہے بلکہ پھلتی پھولتی بھی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو الفاظ کے مطابق شمار کر کے فراہم کر دوں، الفاظ کی گنتی کا حساب لگا کر۔ اس مضمون میں کسی مخصوص نقطے پر مزید مثالیں، حوالہ جات یا کہانی شامل کر کے ترمیم کر دوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں مضمون کو بالکل الفاظ تک لے جاؤں؟ آئیے ورژن ٹھیک
की दलील है कि सच बोलना रिश्तों को तबाह नहीं करता बल्कि तवील मुद्दत में वही रिश्ता बचाता है जो हकीकत पर मबनी हो। सच और सकाफती पहलू हर सकाफत में सच्चाई की कदर मुख्तलिफ अंदाज में ज़ाहिर होती है, मगर अमूमी तौर पर सच बोलने को इज्जत और वक़ार का दर्जा हासिल होता है जो मुआशरों में होलेवारा अब हालात को बचाने के लिए छोटा सा झूठ कबूल किया जाता है, मगर हकीकी रिश्ता इसी मुआशरे में भी तवील मुद्दत में इस सच्चाई से मुस्तहकम रहता है। इसलिए सकाफती हसासियत के साथ दोस्तों को सच बोलना चाहिए, मगर ये शर्त नहीं कि हम अपनी सच्चाई तब्दील कर लें, बल्कि हमें तरीका बताने का अंदाज सकाफती हसासियत के मुताबिक अपनाना चाहिए। मशवरे रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए अपनी बातों में शफाफियत लाएं, छोटी बातों में भी सच बोलने की आदत डालिए। ये आदत बड़े मामलात में भी आपकी रहनुमाई करेगी। दो, अगर आपने गलती की है तो फौरन तस्लीम करें। देर होने पर मसाइल बढ़ जाते आओ सच वक्त पर कहने से रिश्ता बच सकता है। 3, मुश्किल बातों के लिए याददाश्त तैयार करें। जब दिल में कोई भारी बात हो तो इसे मुख्तसर, मुहज़्ज़ब और मदब अंदाज में बयान करें। 4, अपने दोस्तों को सच बोलने की हौसला अफजाई करें। जब वो सच बोलें तो तारीफ करें, इससे वो मजीद ईमानदार रहेंगे। 5, सच बोलते वक्त हल भी पेश करें। मसले की निशानदेही के साथ इसका मुमकिना हल भी बता दें। ये रिश्ता तमीरी बनाता है। नतीजा, दोस्त से सच बोलना महज एक इखलाकी फरीज़ा नहीं बल्कि दोस्ती की जिंदा रखने की जमानत है। सच्चाई, एतमाद, एहतराम, खुद एहतिसाबी और ज़हनी सुकून की बुनियाद है। जब दोस्त एक दूसरे से सच बोलते हैं तो रिश्ते मजबूत, जिंदगी शफाफ और मुमकिनता खुशगवार बन जाती है। सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन इसके फ़वाइद अनमोल हैं। सच्चाई और हमदर्दी का मिलाप यानी हकायक बताना, मगर नरम दिली के साथ किसी भी दोस्ती को जिंदा रखने के बेहतरीन तरीकों में से एक। आखिर में यही कहा जा सकता है, दोस्तों के दरमियान सच्चाई वो रोशनी है जो हर तारीक राह को रोशन करती है, और इसी रोशनी के साथ दोस्ती न सिर्फ कायम रहती है बल्कि फलती फूलती भी है। अगर आप चाहें तो मैं इस मजमून को अल्फाज के मुताबिक शुमार करके फराहम कर दूं, अल्फाज की गिनती का हिसाब लगाकर। इस मजमून में किसी मखसूस नुक्ते पर मजीद मिसालें, हवाला जात कहानी शामिल करके तब्दील कर दूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं मजमून को बिल्कुल अल्फाज तक ले जाऊं? ये वर्जन ठीक है की दलील है कि सच बोलना रिश्तों को तबाह नहीं करता बल्कि तवील मुद्दत में वही रिश्ता बचाता है जो हकीकत पर मबनी हो। सच और सकाफती पहलू हर सकाफत में सच्चाई की कदर मुख्तलिफ अंदाज में ज़ाहिर होती है, मगर अमूमी तौर पर सच बोलने को इज्जत और वक़ार का दर्जा हासिल होता है जो मुआशरों में होलेवारन हालात को बचाने के लिए छोटा सा झूठ कबूल किया जाता है, मगर हकीकी रिश्ता इसी मुआशरे में भी तवील मुद्दत में इसी सच्चाई से मुस्तहकम रहता है। इसलिए सकाफती हसासियत के साथ दोस्तों को सच बोलना चाहिए, मगर ये शर्त नहीं कि हम अपनी सच्चाई तब्दील कर लें, बल्कि हमें तरीका बताने का अंदाज सकाफती हसासियत के मुताबिक अपनाना चाहिए। मशवरे रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए अपनी बातों में शफाफियत लाएं, छोटी बातों में भी सच बोलने की आदत डालिए। ये आदत बड़े मामलात में भी आपकी रहनुमाई करेगी। 2, अगर आपने गलती की है तो फौरन तस्लीम करें। देर होने पर मसाइल बढ़ जाते आओ सच वक्त पर कहने से रिश्ता बच सकता है। 3, मुश्किल बातों के लिए याददाश्त तैयार करें। जब दिल में कोई भारी बात हो तो इसे मुख्तसर, मुहज़्ज़ब और मदब अंदाज में बयान करें। 4, अपने दोस्तों को सच बोलने की हौसला अफजाई करें। जब वो सच बोलें तो तारीफ करें, इससे वो मजीद ईमानदार रहेंगे। 5, सच बोलते वक्त हल भी पेश करें। मसले की निशानदेही के साथ इसका मुमकिना हल भी बता दें। ये रिश्ता तमीरी बनाता है। नतीजा, दोस्त से सच बोलना महज एक इखलाकी फरीज़ा नहीं बल्कि दोस्ती की जिंदा रखने की जमानत है। सच्चाई, एतमाद, एहतराम, खुद एहतिसाबी और ज़हनी सुकून की बुनियाद है। जब दोस्त एक दूसरे से सच बोलते हैं तो रिश्ते मजबूत, जिंदगी शफाफ और मुमकिनता खुशगवार बन जाती है। सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन इसके फ़वाइद अनमोल हैं। सच्चाई और हमदर्दी का मिलाप यानी हकायक बताना, मगर नरम दिली के साथ किसी भी दोस्ती को जिंदा रखने के बेहतरीन तरीकों में से एक। आखिर में यही कहा जा सकता है, दोस्तों के दरमियान सच्चाई वो रोशनी है जो हर तारीक राह को रोशन करती है, और इसी रोशनी के साथ दोस्ती न सिर्फ कायम रहती है बल्कि फलती फूलती भी है। अगर आप चाहें तो मैं इस मजमून को अल्फाज के
मुताबिक शुमार करके फराहम कर दूं, अल्फाज की गिनती का हिसाब लगा कर इस मजमून में किसी मखसूस नुक्ते पर मजीद मिसालें हवाला जात कहानी शामिल करके तवील कर दूं। क्या अब चाहते हैं कि मैं मजमून को बिल्कुल अल्फाज तक ले जाऊं? ये वर्जन ठीक है। दोस्त से सच बोलने की अहमियत तारुफ। दोस्ती इंसान के जिंदगी के अनमोल रिश्तों में से एक है। दोस्त वो हो जाता है जो खुशी में खुश और गम में गमगीन होता है, जो राज और इत्मीनान का हिस्सा बनता है। मगर इस कीमती रिश्ते की बुनियाद एतमाद और ईमानदारी पर टिकी होती है। सच्चाई वो सुकून है जिस पर हकीकी दोस्ती कायम रहती है। अगर सच का सिलसिला टूट जाए तो रिश्ता धड़ाम से गिर सकता है या कम अज कम इसमें रखना आ जाता है। इस मजमून में हम इस बात का तफसीली जायजा लेंगे कि दोस्त से सच बोलने की अहमियत क्यों है, इसके रूहानी, अखलाकी, अमली और समाजी पहलू क्या हैं, सच कहने के फवाइद, और अगर कभी सच छुपने तमकीन की सूरत पेश आए तो उसके हल और तरीके क्या हैं। सच्चाई का इखलाकी पहलू। सच बोलना इखलाकी फजीलत में शुमार होता है। अखलाकियात हमें ये सिखाती हैं कि इंसान को अपने अमाल में रास्तबाज होना चाहिए। दोस्त के सामने सच बोलना इसी रास्तबाजी की एक ताबीर है। जब हम अपने दोस्तों के साथ सच बोलते हैं तो हम उन्हें इज्जत देते हैं। इज्जत न शख्सियत, इज्जत न राय और इज्जत न एहसास। जवित गुमराह कुन गुफ्तगू से दोस्त की इज्जत मजरू होती है और देर अबदेर इस रिश्ते में तलखी फासला पैदा हो जाता है। इतलाक तौर पर इखलाकी सच्चाई दोस्त को तहफ़्फ़ुज़ देती है कि मुकाबिल इंसान इसके साथ खड़ा है। इसके अलावा सच बोलने का अमल खुद इंसान के ज़मीर को सुकून देता है। जब हम सच कहते हैं तो अंदरूनी कश्मकश कम होती है और हम खुद को बेहतर महसूस करते हैं। रूहानी और दीनी नुक्ताए नज़र अक्सर मज़ाहिब में सच्चाई को बेहद अहमियत दी गई है। इस्लाम में सच्चाई का मकाम आला है। कुरान और हदीस में सच बोलने की ताकीद मिलती है और झूठ से बचने की नसीहत की गई है। दोस्त पर सच बोलना महज दुनियावी फायदे के लिए नहीं बल्कि आखिरत में भी जज़ा का जरिया समझा जाता है। रूहान सतह पर सच्चाई इंसान के दिल को नूर देती है और रिश्तों में शफाफियत पैदा करती है। सच्चाई की रूहानी इफादियत में ये भी शामिल है कि सच्चाई से इंसान का किरदार मजबूत होता है और उसकी इबादत और ताल्लुक़ इलाही में सदाकत आती ही। दोस्त के साथ सच बोलना बंदे को न सिर्फ दूसरों के करीब करता है बल्कि अल्लाह के नज़दीक भी इसकी कदर बढ़ाता है। दोस्त के लिए सच कहाँ ज़रूरी है? सच हर मकाम पर ज़रूरी है मगर बाज़ जगहों पर उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। एक मशवरा देने में जब कोई दोस्त अब से अपनी ज़िंदगी का मसला बताता है तो सरसरी खुशामदी बात करने के बजाय सच्चाई और हकीकत पसंदी पर मबनी मशवरा देना लंबी मुद्दत में इसके मुफीद साबित होता है। 2 गलत फहमियों की सूरत में जब किसी बात ने ताल्लुक़ को मुतासिर किया हो तो सच बयान करके मसले को जल्द हल किया जा सकता है। 3 पूर्ण फैसला में जिंदगी के अहम फैसलों, शादी, कारोबार, मुलाजमत वगैरह में दोस्त की जानिब से सच्चा काबिल एतमाद मशवरा इंतहाई ज़रूरी है। 4 खतरात नुकसान से आगाह करने में अगर दोस्त किसी खतरनाक इंतखाब नुकसान दे रास्ते पर है तो इसे हकीकत बताना और एहतियात की तलकीन करना सच्चाई का तकाजा है। सच बोलने के फवायद। एतमाद की तामीर। सच बोलने से एतमाद बढ़ता है। एक बार जब दोस्त जान जाता है कि आप उसके साथ ईमानदारी से पेश आते हैं तो वो आप पर ज्यादा भरोसा करने लगता ही। भरोसा वो सरमाया है जो रिश्ते को लंबाई, गहराई और कुव्वत देता है। मसले का बरवक्त हल। जब हकीकत बरवक्त सामने आती है तो गलत फहमियां और तनाज़ात कम वक्त में हल हो जाते हैं। देर पाराज छपाई गई बातें बड़े मसाइल का बाइस बुनती हैं जो बाद में ज्यादा तकलीफ दे साबित होती हैं। ज़ाती साख और वक़ार। ईमानदार इंसान की साख मुआशरे में बेहतर होती है। दोस्तों के हल्के में आपकी सच्चाई आपके वक़ार को बढ़ाती है और आपकी राय को अहमियत देती है। दाखिल इत्मीनान। झूठ बोलना अंदरूनी इस्तिराब और डर का बाइस बनता है कि कब राज फाश हो जाएगा। सच्चाई आपको ज़हनी सुकून देती है और खुद एतमादी में इजाफा करती है। सेहतमंद ताल्लुकात जो रिश्ते सच्चाई और शफाफियत पर मबनी होते हैं वो ज़हनी दबाव, हसद, मक्र, बदगुमानी से पाक होते हैं। ऐसे ताल्लुकात में मोहब्बत और एहतराम दोनों बरकरार रहते। आओ सच बोलने में नज़ाकत और हुनर। अगरचे सच बोलना ज़रूरी है मगर इसे बोलने का अंदाज भी अहम है। हर सच को बराह रास्त और बेदरेग अंदाज में बयान करना बाज़ औक़ात नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए सच बोलने में नज़ाकत, हिकमत और महारत दरकार है। 1 नरमी और मेहरबानी।
सच कहते वक्त जुबान में नरमी होनी चाहिए ताकि दोस्त पर जारहाना असर न पड़े। दो, मुनासिब वक्त और मकाम। हसास बातें ऐसे वक्त बताएं जब दोस्त पुरसुकून हो और कबूलियत के लिए तैयार हो। 3, मकसद वाज़े रखें। सच का मकसद हमेशा इस्लाह मदद या बचाव होना चाहिए, न कि दूसरों को नीचा दुख कहना। 4, मुस्बत रास्ता इख्तियार करें जहाँ मुमकिन हो। सच के साथ हल मुतबादिल रास्ता भी पेश कर जब सच कहना मुश्किल हो। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि सच कहना दुश्वार विस होता है। ये वो लम्हात होते हैं जब सच से दोस्त की दिल आज़ारी ज़ात नुकसान ताल्लुक में दरार पड़ सकती है। यासी में चंद तरीके मददगार हो सकते हैं। 1, वक्फा लें। फौरी रद्द-अमल देने के बजाय थोड़ा वक्त लें और सोचें कि सच किस अंदाज में बेहतर होगा। 2, सबूत और मिसालें तैयार करें। अगर आप किसी हसास मामले में सच बता रहे हैं तो हक़ाइक़ और मिसालों के साथ बात करें ताकि आपका मौक़िफ़ मजबूत हो। 3, कनकन आहिस्ता नरमी से मुकदमा पेश करें और दोस्त को मौका दें कि वो अपने जज्बात का इजहार करे। 4, मुतबादिल गुफ्तगू। बाज़ औक़ात सच को एक कहानी या मिसाल के ज़रिए समझाना बेहतर होता है। इस तरह दोस्त को बराह रास्त तनकीद महसूस नहीं होती। झूठ के नताइज। झूठ सिर्फ इस के लिए आसानी पैदा करता है। तवील मुद्दत में ये झूठ बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। एतमाद करना। जब झूठ फाश होता है तो दोस्त का एतमाद खत्म हो जाता है और इस रिश्ते को बहाल करना बहुत मुश्किल होता है। ज़हनी दबाव। झूठ रखने वाले को बार बार हकीकत छुपाने की कोशिश करनी पड़ती है जो ज़हनी दबाव और इज़्तिराब का बाइस बनती है। समाजी औरत नुकसान। झूठ से ताल्लुकात में दरार आती है। लोग अब से फासले इख्तियार कर लेते हैं और शराकत में जिंदगानी मुतासिर होती है। अमली मिसाल कारोबारी मशवरा। फ़र्ज़ करें एक दोस्त कारोबार के लिए ख़तरनाक सरमायाकारी की तजवीज़ लेकर आया है। अगर आप इसमें खामियों को छुपा कर हाँ कह दें तो वो नुकसान उठा सकता है। और वाज़े रहनुमाई देने से दोस्त को बर वक्त दुरुस्त फैसला करने में मदद मिल सकती है, चाहे आर्जी तौर पर वो नाराज़ हो जाए। मिसाल ज़ाती ताल्लुकात। अगर किसी दोस्त की आदतें या रवैया दूसरों को तकलीफ दे रहे हों तो नरमी से और इज्जत के साथ सच बताना ज़रूरी है। इससे दोस्त को खुद एहतिसाबी का मौका मिलता है और ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। मिसाल 3, तिब्बी मसला। अगर दोस्त की सेहत के बारे में कोई खतरा हो और वो हकीकत से इनकार कर रहा हो तो सच बताने और तिब्बी मदद तजवीज़ करने से मुमकिना तौर पर उसकी जान और सेहत महफूज रह सकती है। किस तरह सच बताएं। अमली रहनुमा। एक, आगाज़ मुस्बत करें। गुफ्तगू का आगाज़ किसी मुस्बत पहलू से करें, फिर नरमी के साथ असल बात आए। 2, में पैगाम इस्तेमाल करें। तुमने ये किया के बजाय ए मुझे महसूस होता है, ये मेरे ख्याल में जैसे जुमले बेहतर असर डालते हैं। 3, हालात का एहतराम करें। अगर दोस्त किसी हसास दौर से गुजर रहा हो तो सीन की कैफियत को समझें और मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। 4, हल मदद पेश करें। सच के साथ अमली मशवरा मदद का ऑफर दें ताकि बात मुस्बत रुख इख्तियार करे। 5, संजीदगी से सुनें। जब आप सच बताएं तो दोस्त की राय और जज्बात भी सुनें। एक तरफ गुफ्तगू नुकसानदेह हो सकती है जब सच का बोझ बर्दाश्त ना हो। कभी कभी सच इतना भारी होता है कि दोस्त इसे सुनने के काबिल महसूस नहीं होता। अल्फाज सूरत में सच को छोटे हिस्सों में बताएं। डिस्क्लोजर। किसी सालिस मसलन मुश्तरक दोस्त की मदद लें बशर्ते कि वो काबिल एतमाद हो। अगर ताल्लुकात खतरे में हैं तो सच बताने के तरीके पर गौर करें कि क्या इसको बताना ज़रूरी है या वक्त आने पर मुनासिब होगा। सच और मुआफ़ी। अगर आपने माज़ी में अपने दोस्त से झूठ बोला या सच छुपाया है तो मुआफ़ी मांगना और सच बताना रिश्ता दोबारा कायम करने का अहम कदम ही। मुआफ़ का अमल सादकाना, बिला झिझक और वाज़ेह होना चाहिए। इसे अपने दिफा के लिए इस्तेमाल न करें बल्कि असल मकसद ताल्लुक़ की बहाली रुके नज्जा। दोस्त से सच बोलना रिश्ता की पायदारी, एतमाद और बाहमी एहतराम के लिए ज़रूरी है। सच न सिर्फ ताल्लुकात को मजबूत करता है बल्कि बोलने वाले को अंदरूनी सुकून और वक़ार भी अता करता है। ताहम सच कहने का अंदाज, वक्त और नियत भी बहुत मानी रखती है। हिकमत, नज़ाकत और मोहब्बत के साथ सच बोलें ताकि आपका मकसद सिर्फ सच कहने का नहीं बल्कि दोस्त की भलाई और ताल्लुक़ की मजबूती भी हो। अगर आपने कभी सच कहने में दुश्वारी महसूस की है तो छोटे कदमों से आगाज़ करें। नरम लहजा रखें, मकसद वाज़े करें और हल पेश करें। यही रवैया आपके ताल्लुकात को पाकीज़ा, देरपा और मोहब्बत भरा बनाएगा। अगर आप चाहें तो मैं ये मज़मून मुकम्मल तौर पर अल्फाज तक मखसूस लफ्ज़ी गिनती के साथ तरतीब दे दूँ। आप किसी मखसूस ज़ाविये
मसलन मजहबी हवाला, अदबी मिसालें या हकीकी वाक़यात को शामिल करने की दरख्वास्त करें तो इसे भी शामिल कर दूंगा। आपने मजमून बहुत अच्छा शुरू किया है और आपने सवाल किया है कि क्या मैं इसे अल्फाज तक मुकम्मल शुमार शुदा शक्ल में फराहम करूँ। मैं पहले ज़रूरी वेब मवाद की मदद से कुछ हक़ाइक़ भी शामिल करूँगा ताकि मजमून मज़ीद मुस्तनद मालूमाती और मुफस्सल हो जाए। यहाँ कुछ अहम निकात की बुनियाद दर्ज झैल वेब हवाला जात से है। दोस्ती में सच्चाई एतमाद पैदा करती है, जिससे रिश्ता मजबूत होता है और ताल्लुकात में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता है। सच्चाई खिली और मुअस्सर बातचीत में मदद देती है, जिससे गलत फहमियों और तनाज़ात से बचा जा सकता है। ईमानदार ज़ाती तरक्की और खुद एहतिसाबी में मदद करती है, क्योंकि सच्चा दोस्त अपने दोस्त की बेहतरी के लिए मुस्बत फीडबैक देता है। सच्चाई का एहतराम और उसका इजहार ताल्लुकात में वक़ार और ईमानदारी को बढ़ाता है। मज़मून दोस्त से सच बोलने की अहमियत। अल्फाज मुकदमा दोस्ती इंसान के खुशियों और गमों में साथ देने वाला कीमती रिश्ता है। हकीकी दोस्त वो होता है जिस पर हर हाल में भरोसा किया जा सकता है, जिसके साथ जज्बात और राज शेयर किए जा सकते हैं और जिसके साथ जिंदगी के मकासद तलाश किए जा सकते हैं। मगर ये रिश्ता इस वक्त मजबूत रहता है जब इसकी बुनियाद सच्चाई और एतमाद पर हो। यही दो सुतून हैं जो हर गहरे ताल्लुक को ताब आवर और पायदार बनाते। आओ को भी मजबूत दोस्ती झूठ या गलत बयानी पर कायम नहीं रह सकती। इसकी वजह बहुत सादा है। जब लोग एक दूसरे से सच बोलते हैं तो ताल्लुकात में शफाफियत, समझौता और एतमाद कायम होता है, और जब वो सच से मुनहरिफ हो जाते हैं तो ताल्लुकात में शुकूक और शुबहात पैदा होते। आवा मजमून इसी अहम मौजू पर रोशनी डालेगा। दोस्त से सच बोलने के मुख्तलिफ पहलू, फ़वाइद, नफ्सियाती असरात, समाजी अहमियत और अमली रहनुमाई। सच्चाई और एतमाद का गहरा रब्त। दोस्ती का सबसे अहम जज़ात वो उनसर है जो हमें किसी के सामने अपने जज्बात, ख्वाब, खौफ और कमजोरियां बेखौफ अंदाज में बताने की इजाज़त देता है। जब दोस्त एक दूसरे से हकीकत का इजहार करते हैं तो वो न सिर्फ अपने ख्यालात बताते हैं बल्कि अपने दिलों को भी खोलते हैं। ईमानदारी सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक रवैया है, एक ऐसा अमल जिसमें दोस्त अपने वादों, एहसासात और अफ़ाल में सच्चाई का मुज़ाहरा करते हैं। सच बोलने का मतलब यह है कि आप अपने दोस्त को सच बताकर इज्जत देते हैं, न कि इसे किसी धोखे में रखें। ऐसा करने से दोनों फरीकों में एतमाद बढ़ता है और वो अपने ताल्लुकात को मजबूती से कायम रख सकते। आओ सच बोलने से ताल्लुकात में मजबूती और शफाफियत। जब दोस्त एक दूसरे के साथ सच बोलते हैं तो ताल्लुक में शफाफियत पैदा होती है। शफाफियत का मतलब यह है कि हर कोई अपनी हकीकत को जाहिर कर रहा है, चाहे वो सुखी खुशी हो या किसी मुश्किल सूरत हाल का जिक्र। सच्चाई का इजहार ताल्लुकात में पेश आने वाली गलत फहमियों को रोकता है और दोनों फरीकों को सही मानों में एक दूसरे को समझने का मौका फराहम करता ही। दोस्त में सच बोलना न सिर्फ माजी की बातों को साफ करता है बल्कि मुस्तकबिल में भी ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। शफाफ गुफ्तगू के जरिया दोस्त अपने बाहमी इख्तिलाफात को हल कर सकते हैं, अपने ख्यालात और तवक्कुआत को खिलकर बयान कर सकते हैं और एक दूसरे की शख्सियत को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। नफ्सियाती फ़वाइद, ज़हनी सुकून और एतमाद। दोस्त से सच बोलना सिर्फ रिश्तों को मजबूत नहीं करता बल्कि इंसान के ज़हनी और नफ्सियाती सेहत के लिए भी मुफीद है। झूठ बोलने के दौरान इंसान के अंदर मुसलसल टेंशन और अंदरूनी दबाव रहता है, क्योंकि झूठ याद रखना, हकीकत से बचना और हालात को कंट्रोल करना एक ज़हनी बोझ बनता है। सच्चाई बोलने से वो समाजी दबाव खत्म होता है और इंसान को एक ज़हनी सुकून मिलता है, क्योंकि अब वो अपने ख्यालात और मामलात को खिलकर बयान कर सकता है बगैर किसी खौफ आपस पे जज्बात के। सच बोलने से न सिर्फ आपकी खुद एतमादी बढ़ती है बल्कि आप अपने अंदर की खामियों और कुव्वतों को बेहतर तौर पर समझने लगते हैं। दोस्ती और इखलाकी जिम्मेदारी। सच बोलना सिर्फ ज़ाती फ़ायदे या ताल्लुकात की मजबूती के लिए नहीं बल्कि एक इखलाकी जिम्मेदारी भी है। हर मुआशरा, चाहे वो किसी भी सकाफत, मजहब या मुआशरती पस मंज़र का हो, सच्चाई को एक आला इंसानी कदर के तौर पर देखता है। लोग आम तौर पर सच्चाई को इज्जत, वक़ार और सदाकत की अलामत समझते हैं और दूसरों से भी सच बोलने की तवक्को रखते हैं। दोस्ती में सच बोलने का मतलब है कि आप अपने दोस्त के साथ ईमानदार और मुस्तनद रिश्ता कायम करें, ना कि ऐसी बातें जो देखने में अच्छी लगें लेकिन हकीकत में बेबुनियाद हों। सच बोलने के अमली तरीके। सच बोलते वक्त सिर्फ सच कहना काफ़ी नहीं होता, इसे मुहज़्ज़ब, नर्म और मुस्बत अंदाज में बयान करना ज़रूरी है। 6 अमली उसूल दर्ज झैल है। 1.
نیت صاف رکھیں، سچائی کا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں بلکہ حقیقت کا احترام اور بہتری لانا ہو۔ 2 مہذب لہجہ اختیار کریں، سچ بولنے کا انداز بھی اس کی پذیرائی پر اثر ڈالتا ہے۔ 3 وقت اور موقع کا خیال رکھیں، حساس باتوں کو مناسب ماحول میں بیان کریں۔ 4 اپنے جذبات بھی شیئر کریں، صرف حقائق نہیں بلکہ احساسات کو بھی بیان کرنا تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ سچ اور نرمی کا توازن، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سچ بولنا کبھی کبھار دل آزار سبب بھی بن سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ سچ بولتے وقت حساسیت اور ہمدردی کو فروغ دیں۔ کبھی کبھی مکمل سچ بتانے کے بجائے مرحلہ وار نرم طریقے سے حقیقت پیش کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے، خاص طور پر جب سامنے والا شخص جذباتی یا نازک کیفیت میں ہو۔ جھوٹ کے نتائج، دوستی میں چھوٹا سا جھوٹ بھی بڑے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ جھوٹ کے نتیجے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، بھروسہ ختم ہوتا ہے اور تعلق میں دوری آتی ہے۔ چھوٹا سا جھوٹ وقت کے ساتھ بڑے جھوٹوں کی زنجیر بن سکتا ہے، جسے رشتہ ایک جھوٹ کے جال میں پھنس جاتا ہے اور پھر اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سچ اور دوستی کی آزمائشیں، زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب سچ بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، شاید سچ سے کسی کو تکلیف پہنچے، تعلق ختم ہونے کا خدشہ ہو یا ثقافتی اور سماجی دباؤ ہو۔ ایسے حالات میں بھی ضروری ہے کہ سچائی کو ایک تعمیری اور مثبت انداز سے پیش کرے، نہ کہ جارحیت یا نفرت کے ساتھ۔ معاف کرنا اور معافی مانگنا، سچ بولنے کا لازمی حصہ معاف کرنا اور معافی مانگنا بھی ہے۔ جب کوئی دوست سچ بول کر اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے تو دوسرا دوست معاف کر کے تعلق کو دوبارہ قائم کر سکتا ہے۔ معافی ایک اعلیٰ اخلاقی عمل ہے جو رشتوں کو مضبوط بناتا ہے اور جذباتی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ نجات دوست سے سچ بولنا محض ایک اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ ایک مضبوط، پائیدار اور خوشگوار دوستی کی ضمانت ہے۔ سچائی سے نہ صرف تعلقات میں اعتماد، محبت اور احترام بڑھتا ہے بلکہ یہ انسان کی شخصیت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ سچ بولنا آسان نہیں ہوتا مگر یہ رشتہ داریوں کی روشنی ہے جو تاریخ راہ کو روشن کرتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کی حتمی شکل میں الفاظ کی گنتی سے بھی ہم آہنگ مثالیں، کہانیاں اور شہرت یافتہ اقوال شامل کر سکتا ہوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے مزید ادبی اور معیاری شکل میں دوبارہ ترتیب دوں؟